आज हम बात करेंगे मेरा वार्ड मेरी समस्या में नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 19 के बजरंग नगर क्षेत्र के अल्फा कॉम्प्लेक्स की बदहाल सड़कों और अव्यवस्थित नालियों के निर्माण के कारण आम जन को हो रही परेशानियों की। अल्फा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी क्षेत्र में अधिकतर सर्विस क्लास लोग निवास करते हैं। नगर विकास न्यास के इस क्षेत्र में सड़क पर नाली निर्माण कार्य का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा नालियों के निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया है। मेरे नेबर्स हैं, इन्होंने निकाला है क्योंकि मैं कोटा में थी नहीं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हुई थी। और सेम इनके घर में भी हुआ था, इनके घर के सारे गद्दे गीले हो गए थे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि नालियों का काम कंप्लीट हो, तो कम से कम ये तो हो जाए कि ना रिवर्स पानी नहीं आए। काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, लेकिन बहुत अच्छी कॉलोनी है साहब, लेकिन सुविधाओं के नाम पे ये है कि ये लोग बहाने, यूआईटी वाले बहाने बना रहे हैं। देखिए ये चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है ना। अब पटान है तो हटाना तो पड़ेगा ही, तो वो कोई हम थोड़ी हटा के देंगे, यूआईटी हटाएगी ना वो तो इतने से रिक्वेस्ट है हमारी। पार्षद से बात हुई इस मामले को लेकर? पार्षद तो बहुत एक्टिव है और बेचारा पार्षद मैडम तो कम से कम हर बार हमारे साथ गई हैं, पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बात पहुँचाएँ। शुभ नाम आपका? सविता यादव। जी मैम, आप भी यहाँ रहती हैं, जैसे नालियाँ साफ नहीं है तो मच्छर भी होते होंगे, हाँ क्या स्थिति रहती है? स्थिति ये है कि पानी का बड़ाव इतना भरा हुआ है क्योंकि आगे नाली खुली नहीं है, और जो समस्या हो रही है कि लगातार पानी भरा हुआ है। और आप समझते हैं पानी भरने का मतलब हुआ कि घरों में सीलन का भी माहौल होना, और घर में इस टाइम परिस्थिति ये हो गई है कि घरों में कीड़े हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, है ना। हम तो यही चाहते हैं कि ये खुले ताकि जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, बाकी नाली को निकासी दी जाए। बस यही है हमारा कहना। शुभ नाम आपका? गीता चौधरी। यही नहीं, कुछ इलाके में सड़कें भी नहीं बनी है, जिससे सड़क के अंदर गहरे गड्ढे हो गए हैं। नाली में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों के घरों तक सीलन पहुंच गई है। कई बार तो नालियों के कीड़े घरों के किचन के अंदर भी पहुंच जाते हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने यूआईटी और जिला कलेक्टर को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का यह आरोप है कि यूआईटी के अधिकारी नाली पर अतिक्रमण होने का आरोप लगाते हुए नालियों के निर्माण नहीं करवाते, जबकि वह खुद नालियों से ढकान हटाने के लिए तैयार है, लेकिन न ठेकेदार इस बात पर तैयार है और न ही यूआईटी अधिकारी। इसकी शिकायत उनके द्वारा जिला कलेक्टर को भी कर दी गई है और ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत डाल दी गई है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसमें इस कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या रोड की और नालियों की। नालियों के लिए काम हमने सैंक्शन कराया था जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोशिश करके, तो उन्होंने लगभग 60% के करीब तो उन्होंने रोड और नाली बना दी, 40% को छोड़ के चले गए हैं बीच में। और उन लोगों से हमने परस्यू किया तो कहा कि साहब आपके अतिक्रमण है, जबकि अतिक्रमण नाम की कोई छुटपुट के अलावा ज़्यादा कोई अतिक्रमण नहीं है। लोगों ने नालियाँ ढक रखी हैं, केवल इतना ही उसको अतिक्रमण कह लीजिए। एक जगह थोड़ी सी बाड़ी बन रही है, बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। उसका बहाना करके वो काम अधूरा छोड़ के चले गए हैं। और उसके लिए हम जिला कलेक्टर साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा 1 महीने में तैयार करवा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भी मान सिंह मीणा हैं यहाँ के सेक्रेटरी, उनसे मिल लीजिए। उनसे मिले तो उन्होंने व्यवहार भी अच्छा नहीं किया और आज तक कोई काम करवा के दिया नहीं। तो इसमें इंटरफियर करना पड़ेगा हायर अधिकारियों को, हायर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, तब जाकर के ये काम होने की संभावना लग रही है। बड़े यहाँ के लोग जो हैं बड़े निराश हैं इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं। शुभ नाम सर? देवराज शर्मा। जी सर। जी बताइए क्या स्थिति है? बस यही प्रॉब्लम है साहब। ये जो हमारी बात सब हुई थी और कलेक्टर साहब के सामने भी ऐसे ये मैटर हम लेके गए थे। यहाँ के सेक्रेटरी यूआईटी के साथ भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कोई हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने इनकी शिकायत कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने जरूर हमें एश्योरेंस दिया था और पुनः उनसे बात करने के लिए कहा था कि भाई इस मामले को सारे को देखा जाए। बरसात में क्या हालत हो जाती है? बरसात में यहाँ लगभग चूँकि पानी का निकास प्रॉपर नहीं है। जी पूरी कॉलोनी का जो पानी का निकास प्रॉपर नहीं है, इसलिए क्या पानी यहाँ लगभग भर जाता है बहुत जगह। और चूँकि ये कुछ ये अंत में ये जो सेक्शन है यहाँ रुकावट ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है कि वो जो नालियाँ बननी चाहिए प्रॉपर वो ढंग से नहीं बनी है। पार्षद विजयलक्ष्मी प्रजापति का कहना है कि इस कॉलोनी में नालियां और सड़कें सेक्शन हुई है और अभी तक 7 करोड़ की कुछ सड़कें बना दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ नालियां व सड़कें बनना बाकी है। अल्फा परिसर में एक व्यक्ति द्वारा नालियों पर अतिक्रमण किया हुआ है, वह नालियां नहीं बनने दे रहा है, लेकिन उनका प्रयास है कि जल्दी सड़क और नालियों को दुरुस्त कर दिया जाएगा।